देश की स्वतंत्रता के 71 साल हो गए और सीमांचल का इलाका जो आज़ादी के वक्त खुशहाल था आज कंगाल होकर रह गया है। उसका एक बड़ा कारण हमारे क्षेत्र में घनी नदियों पर पुल नहीं बनने का है। दिल्ली और पटना में बैठे हुए ये बेईमान लोग हमसे टैक्स लेते हैं लेकिन हमारी सुविधा के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। न आबादी के अनुपात में स्कूल है, न आबादी के अनुपात में हॉस्पिटल है, न हमारी नदियों पर पुल है, न हमारी बस्तियों पर में जाने वाली सड़क है, न नौजवानों के लिए रोजगार है, न किसानों को फसल उगाने के लिए कोई सहायता है। ऐसी स्थिति में लगता है कि आज़ाद हिंदुस्तान में फिर से किन बेईमानों ने हमको गुलाम बना लिया है। हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी देश की आज़ादी के लिए 1947 में और हमने उन बेईमान अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया है। हमारे बूढ़े कहते हैं कि वो बेईमान अंग्रेज भी आज अगर रहते तो आज मेरे गांव में मेरी बेटी अपने वलादत के वक्त आज पुल के अभाव में मरती नहीं, सिसकती नहीं। आज हमारे बूढ़े बूढ़िया बीमार दवा के बगैर नहीं मरती। अगर उन बेईमान अंग्रेजों के ज़माने में संभव था तो ये कौन बेईमान देश की गद्दी पर बैठे हुए हैं जो आज़ादी के 71 सालों बाद उन बेईमानों से भी ज़्यादा हरकत हमारे साथ कर रहे हैं। लगता ऐसा है कि देश में अंग्रेजों की कुछ नाजायज औलाद अब भी बाकी है जो सीमांचल के साथ नाइंसाफी कर रही है। उन्हीं बेईमानों के खिलाफ हम यहाँ पर बैठे हैं। हमारे टैक्स के पैसे से हमारे नौजवानों को यहाँ रोजगार नहीं मिलता है। वो पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में पत्थर तोड़कर खेतों में जलकर और सरकर पैसा कमा कर लाता है और उसी पैसे से मोदी जी और नीतीश जी के खाते में सरकारों में पैसा जाता है। हमारा चूल्हा भी जलता है लेकिन हमारे टैक्स के पैसों से गंगा नदी पर, ब्रह्मपुत्र पर, बड़ी बड़ी नदियों पर, जमुना पर 10-10 किलोमीटर पर पुल बन रहे हैं। एक शहर में 5-5 मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं लेकिन हमारी छोटी छोटी नदियों पर 40, 50, 70 किलोमीटर पर कोई पुल नहीं है, जिसके नतीजे में 12 किलोमीटर की दूरी 72 किलोमीटर पर तय करनी पड़ रही है। हम लोगों ने इस सिलसिले में पिछले सालों से ही प्रयास की है। 2.5 महीना पहले इन्हें आवेदन दिया था कि हमारी सड़कों, हमारी नदियों पर पुल बनाने का काम करो। जब तक पुल नहीं बना पाते हो पीपा पुल बनाओ और अंग्रेजों की तरह आज जो नदियों पर कश्ती में हमें महसूल देनी पड़ रही है इस महसूल से हमें निजात दो। लेकिन ये गोंगी बहरी बेईमान सरकार सीमांचल के दलितों के, पिछड़ों के, अकलियतों का उत्थान नहीं करना चाहती है। हमें गुलाम बनाकर रखना चाहती है, हमसे जूते पुछवाना चाहती है। इसलिए आज की इस तारीख को हमने कहा था कि गांधी के अनुयायी है, मौलाना आजाद के मोहब्बत का पैगाम हमारे पास भी है लेकिन तुम कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हो। तो आज की तारीख वही तारीख है 122 साल पहले आज ही की तारीख में सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे जिसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज पुल निर्माण संघर्ष समिति का नारा है कि लोगों हमें समय दो, अब पुल बनवाऊंगा। जिन कमीनों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है उनका गिरबान पकड़ के हिस्सा लूंगा। इसी पैगाम के तहत आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। 71 साल, ये 72वां साल हम लोग चल रहे हैं और ये अंग्रेज भी रहते हैं तो आज ये हम लोग का बुरा हाल नहीं होता। लेकिन ये जो सरकार केंद्र में और राज्य में बैठी हुई है ये हम लोग के किस तरह सौताला व्यवहार कर रही है कि बगल में एक राष्ट्रीय अरावाली कृषि कॉलेज है, इसके बगल में नवोदय विद्यालय है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसका क्या कारण है? ये सौताला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? यहाँ पर लोग जो है नदी पार करके अगर बीमार पड़ रहे हैं तो एम्बुलेंस जाने का जरिया नहीं है। रात में अगर अटैक हो रहा है, किसी की तबीयत खराब हो रही है, लोग किसी का डिलीवरी का मामला है तो हर तरह की परेशानी का सामना पड़ रहा है। किशनगंज से यहाँ की दूरी सिर्फ 17 से 18 किलोमीटर है लेकिन इस दूरी को तय करने के लिए 70 से 75 किलोमीटर की दूरी, या पौवा खाली से जाते हैं तो 70 किलोमीटर और ठाकुरगंज होकर आते हैं तो 75 किलोमीटर है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर ये किस तरह का इंसाफ कर रही है? ये सौतेला व्यवहार क्यों? इसी के विरोध में आप लोगों ने जी, इसी के विरोध में हम लोगों ने आज धरना दिया है और आप लोग से भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह के पैगाम को हम लोग ये धरना आगे भी जारी रहेगा। ये व्यापारिक रूप में होगा और हो सकता है जिला में करें, उसके बाद राज्य सरकार या पटना में भी इस तरह का धरना हम लोग देने के लिए तैयार है। क्या शुभ नाम हुआ? शाहिद रब्बानी। ना यहाँ कोई हॉस्पिटल है, यहाँ मर रहा है। उसके ऊपर भी नदियों से घेरा हुआ है, चारों ओर नदी ही नदी है। ऐसा बिहार या इंडिया में कहीं नहीं है इतनी नदी, लेकिन पुल कहीं नहीं है। आप 3000 करोड़ का एक मूर्ति बना सकते हो लेकिन 5-7 करोड़ का एक पुल नहीं बना सकते। क्या बात है? हमें मूर्ति से नहीं लेना, नहीं देना, जो करना है करो, लेकिन हमारे इलाके में पुल पुलिया चाहिए। अगर पुल पुलिया नहीं मिला तो ये धरना कुछ नहीं है, आगे भी जारी रहेगा। गोली भी